Good morning, students. This is the third lesson from your Beehive book. ये आपका कौन सा लेसन है? ये आपका थर्ड लेसन है। किस बुक से लिया गया है? Beehive बुक से लिया गया है। क्या नाम है इस लेसन का? द लिटिल गर्ल। और इसकी जो राइटर हैं, जो इसकी लेखिका हैं, उसका क्या नाम है? कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इस लेसन के हम 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले से इसके 3 पार्ट जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। तो आप उन तीनों पार्टों को, उनकी जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हो और उनको रिवाइज कर सकते हो। तो इसके जो 3 पार्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। उन तीनों पार्टों को क्या करना है? उन तीनों पार्टों को आपने क्या करना है? रिवाइज करना है। तो इन बातों को आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम पार्ट कौन सा कर रहे हैं? पार्ट 4 कर रहे हैं। अब आप ये फोटो में क्या देख रहे हो? ये किसका परिवार है? मैकडोनाल्ड का। और मैकडोनाल्ड कौन है? ये उनका पड़ोसी है। किसका? केजिया का। तो केजिया का जो परिवार है ये उनका परिवार, उनका पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? केजिया का पड़ोसी कौन है? मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड से कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। तो द लिटिल गर्ल, तो उस छोटी सी लड़की ने सा देम, उनको देखा, थ्रू ए गैप, एक छिद्र में से, द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो मैकडोनाल्ड्स था वो आपस में एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। और कब खेल रहे थे? इन द इवनिंग, शाम को। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, और जब एलिस ने उसको बिस्तर पर रखा तो वो अचानक से डर गई। वो अचानक से क्या हुआ? डर गई। तो ये हमने पीछे आपका जो लेसन पढ़ा था, ये कहाँ तक पढ़ा था? चलो हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ जो पैरा है, पैरा जो हमारा जो काम हो चुका था, चलो हम ये जो पैरा है आपका 8 से दोबारा से कवर करते हैं। जो पैरा नंबर 8 है, तो इससे पहले भी जो हमारा थोड़ा सा रहता है, तो पैरे नंबर 7 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी समझाने की कोशिश करते हुए, रो करके समझाने की कोशिश करते हुए। एक्सप्लेन, मच टू एक्सप्लेन, यानी वो बहुत ज़्यादा समझाना चाहती थी। क्राइंग टू, रो तो रही थी लेकिन वो उन बातों को समझाना चाहती थी। सी ले इन द शैडोड रूम, वो कहाँ लेट गई थी भाई? अंधेरे वाले कमरे में। वाचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम के प्रकाश को देखने लग गई। मेक ए सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श पे एक उदास आकृति बनी हुई थी। द फादर के, पापा आया, इनटू द रूम, कमरे में, विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में क्या था? एक डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इस काम के लिए आपको पीटने जा रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा। ओ अरे, नो नो, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और कहाँ छिप गई? बेड क्लोथ, जो बिस्तर पर जो कपड़े थे उन कपड़ों के नीचे वो छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उनको खींच करके एक तरफ कर दिया कपड़ों को। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को आगे कर लो। यू मस्ट बी टोट वंस, आपको एक बार ये बातें सीख लेनी चाहिए। एंड फॉर ऑल, या सदैव के लिए सीख लेनी चाहिए। नोट टू टच, भी आपको उन चीज़ों को नहीं छूना है। वट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ें आपसे संबंध नहीं रखती हैं आपको उन चीज़ों को नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अब वो डंडा जो है उसको पिंक पाम्स, यानी जो गुलाबी रंग के जो उसकी हथेली थी, उन हथेलियों पे वो डंडा पड़ा। उसके पापा ने डंडे से उसकी पिटाई की, हथेली पे क्या मारा? डंडा मारा। आवर्स लेटर, बाद में, कई घंटों के बाद।
वैन ग्रांड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब दादी जी ने उसको शॉल के अंदर लपेट लिया, एंड रोक्ड हर, और उसको झूला झुलाया, इन द रोकिंग चेयर, जो झूलने वाली जो कुर्सी है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जो चाइल्ड थी, वो जो छोटी लड़की थी, वो अपनी दादी के मुलायम शरीर से, कोमल शरीर से चिपक गई। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भी गॉड ने, भगवान ने पापा को किस लिए बनाया, ऐसा पूछने लग गई। शी सॉफ्ड, वो सिसकने लग गई। हेयर इज ए क्लीन हैंकी, यह रुमाल साफ है, यह रुमाल ले लो। डार्लिंग, मेरी प्यारी, लो योर नोज, अपने नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, सोने चले जाओ। पेट, मेरी प्रिय, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, आप इन सबको भूल जाओगी। इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप इन सब बातों को भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पापा को बताने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा निराश थे। टू लिसन टू नाइट, आज रात को उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन उस बच्ची ने, उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने उन बातों को नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सा हिम, जब उसने अपने पापा को देखा, सी क्विकली, उसने जल्दी से, पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। एंड ए रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक्स, और एक लाल रंग का जो कलर है वो उसके गालों पर आ गया। फ्लीव इनटू हर चिक्स यानी गालों पर आ जाना। कैसा रंग आ जाना? लालिमा छा जाना। इनके गालों पर लालिमा छा गई, उसके गाल क्या हो गए? लाल हो गए। जब उसने अपने पापा को देखा तभी उसके उस लड़की के जो गाल थे वे लाल हो गए थे। द मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड था, लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो वो उनका पड़ोसी था और उनके घर से अगला घर उसका था मैकडोनाल्ड का। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप, एक गैप में से देखते हुए। इन द फेंस, जो दीवार में गैप बना हुआ था तो उस गैप में से देखते हुए। द लिटिल गर्ल सा देम, तो उस छोटी लड़की ने उनको देखा। प्लेइंग टैग, वे तो टैग का खेल खेल रहे, एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। द फादर विद द बेबी माओ, जो फादर था उसके साथ में माओ नामक उसका छोटा बच्चा भी था। ऑन हिज शोल्डर्स, और कहाँ बिठाया हुआ था उस बच्चे को? अपने कंधों के ऊपर। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, तो 2 छोटी लड़कियां जो है उसके कोट की जेबों से लटक रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड, और फूलों की क्यारी जो होती है उसके चारों तरफ वे क्या कर रही थी? दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, अभी खुशी से हंसते हुए। वंस ही saw the boys, एक बार उसने क्या देखा? टर्न द होज ऑन हिम, उसके अपने पापा के ऊपर नाली चला दी, होज चालू कर दिया, होज होता है नल। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने सारा समय अपने बेटों को हंस करके पकड़ने की कोशिश की। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब उसने यह निर्णय लिया। देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, वही पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। तब उसने क्या निश्चय किया? भी पापा भी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली, अचानक से, वन डे, एक दिन क्या हुआ? मदर बिकेम इल, उसकी मम्मी बीमार हो गई। किसकी मम्मी बीमार हो गई? केजिया की। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह, उसकी मम्मी थी और उसकी दादी, दोनों को अस्पताल में जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, तो छोटी लड़की को घर में अकेला छोड़ दिया गया। विद एलिस, एलिस के साथ में। एलिस कौन था? द कुक, उनका रसोईया था। डैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सारी चीज़ें सही थी, दिन के वक्त तक सारी चीज़ें क्या थी? ठीक थी। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसको बेड पर सुला रहा था, शी ग्री सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक से डर गई। कौन डर गई अचानक से? जो कौन थी? कौन डर गई थी? केजिया। केजिया अचानक से डर गई। वट विल आई डू, वट विल आई डू, मैं क्या करूँगी? इफ़ आई हैड ए नाइट, यदि मेरे को रात को सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी? सी आर्ट, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मेरे को अक्सर रात को डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और उसके बाद जो दादी है वो मेरे को अपने बिस्तर पर ले जाती है।
आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, तो ये सारी बातें वो धीरे से कहती है। यू जस्ट गो टू स्लीप, आपको सिर्फ सोना है। चाइल्ड बच्ची को कहता है आपको सिर्फ क्या करना है, सोना है। सैड एलिस, उस नौकर ने कहा। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसकी जुराबें उसने उतार दी। एंड डोंट यू स्क्रीम, और आप चिल्लाओगे नहीं। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने गरीब पापा को, जो तुम्हारा पापा है उसको आप जगाओगे नहीं। ये बातें एलिस कहता है। एलिस कौन था, उनका सर्वेंट था, नौकर। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, लेकिन वही डरावना सपन केम, फिर से आया। द बच्चर विद ए नाइफ, भाई बच्चर, बच्चर कसाई को कहते हैं। कसाई ने क्या पकड़ा हुआ था, एक चाकू। एंड ए रोप, और एक रस्सी भी पकड़ी हुई थी। हु केम नियरर एंड नियर, जो और भी ज़्यादा पास में आता जा रहा था, और भी ज़्यादा उसके पास में आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो अपनी भयानक मुस्कुराहट के साथ है वो जांट जो है हंसा। वाइल शी कुड नॉट मूव, वाइल जबकि सी कुड नॉट मूव, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकी। कुड नॉट स्टैंड, न ही खड़ी हो सकी। स्टिल, फिर भी। क्राइंग आउट, वो चिल्लाई। ग्रांडमा दादी दादी। सी वॉक शिवरिंग टू शी फादर बिसाइड हर बेड। शी वॉक शिवरिंग, वो कांपती हुई उठी। टू सी, यह देखने के लिए। फादर बिसाइड हर बेड, उसका पापा था ना उसके बिस्तर के पास में था। एक कैंडल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ में क्या ले रखी थी, मोमबत्ती ले रखी थी। तो ओह, अरे, ए बच्चर, एक कसाई, ए नाइफ, उसके हाथ में चाकू भी है। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी जी से मिलना चाहती हूँ। ही ब्लीव आउट द कैंडल, तो उसके पापा ने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे की तरफ झुका। एंड कोट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस छोटी बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया, अपने बाजुओं में उठा लिया। कैरिंग हर एलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वहाँ से उसको एक बड़े से सोने वाले कमरे में ले गया। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, भी बेड पर समाचार पत्र रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को वहाँ से दूर रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और तब उस बच्चे को क्या कर लिया, उस बच्चे को, वो बच्चा था उसको क्या किया है, उस बच्चे को लेटा लिया। उस बच्चे को क्या कर दिया है, उस बच्चे को लेटा दिया, यानी बिस्तर में लेटा दिया, बिस्तर में अच्छी तरह से ढक दिया। उसके बाद क्या किया उसके पापा ने, उस लड़की को बिस्तर में अच्छी तरह से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, तो विद द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। हाफ एस्लीप, आधी सोई अवस्था में। स्टिल मीन उस वक्त भी, फिर भी। विद द बच्चर स्माइल, तो उस कसाई की जो मुस्कान है, ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो उसको अभी भी प्रतीत हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो उसके बिल्कुल पास में चली गई। स्नगल्ड हर हेड, तो अपना जो सिर था ना, अंडर हिज आर्म्स, तो उसकी बाजू के नीचे छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, तो उसकी कमीज को मजबूती से पकड़ लिया। किसकी कमीज को, अपने पापा की कमीज को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उसको डर नहीं लगा, तब उसको डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, भी आप मेरे पैरों को, आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उन पैरों को, अपने पैरों को क्या कर लो, गर्म कर लो। सैड फादर, उसके पापा ने कहा। तो आपको ये पहरा जो है, 11th पहरा जो है फिर से करवा देता हूँ। ओ, अरे, ए बच्चर, एक कसाई, ए नाइफ, उसके हाथ में चाकू। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी जी से मिलना चाहती हूँ। ही ब्लीव आउट द कैंडल, तो उसके पापा ने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे की तरफ झुका। एंड कोट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर एलोंग द पैसेज, और उसको कहाँ पर ले गया, रास्ते से भाई काम पर ले गया, बड़े बेडरूम में उसको ले गया। ए नीट पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर क्या रखा हुआ था, समाचार पत्र। ए पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को वहाँ से दूर रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बड़ी ही सावधानी से, उसने क्या किया, बच्ची को अपने पास में लेटा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी उसके पास में लेट गया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके पास में। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी नींद में थी। स्टिल विद द बच्चर स्माइल, अभी भी उसकी कसाई की जो मुस्कान है। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड,
अभी अभी उसको प्रतीत होती थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, उसके पास में गई, अपने पापा की ओर भी ज़्यादा। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, उसके आर्म्स के नीचे उसने क्या किया, अपना जो हेड था, जो सिर था, वो क्या करते, स्नगल्ड यानी नीचे छिपा लिया भाई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट्स, और अपने पापा की कमीज को मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उसको डर नहीं लगा, तब उसको अंधेरे से डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वो शांत लेटी रही। हेयर रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे टांगों से, एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो, सैड फादर, पापा ने कहा। टायर्ड आउट, थका हुआ। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो उस छोटी लड़की से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाक पैदा करने वाली जो भावना है, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उसके पास में आई है, एक भावना आई है उसके पास। पुअर फादर नोट सो बिग, यानी जो मेरे पापा वे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, इन सबके बावजूद, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और मेरे पापा की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी जी से ज़्यादा सख्त है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो सख्ती है ना, ये भी काफ़ी कैसी है, अच्छी है। एंड एवरी डे, और हर रोज़, ही हैड टू वर्क, उसको काम करना पड़ता है, एंड वाज टू हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम उसको करना पड़ता है, टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, की वो मैकडोनाल्ड की बराबरी नहीं कर सकता। सी है टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी मैंने उसकी सारी सुंदर राइटिंग को उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। सी स्टेट्स डरली, वो अचानक से हिली, एंड साइड, और उसने आह भरी। वट इज़ द मैटर, अब क्या बात, उसके पापा ने उससे पूछा। आश हर फादर, से पापा ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या कोई अन्य सपन आया है, क्या कोई दूसरा सपन आया है। ओ अरे, सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, जो मेरा हार्ट हेड है ना, वो आपके कहाँ पर है, दिल के ऊपर है। आई कैन हीयर इट गोइंग, मैं आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। बट ए बिग हार्ट यू हैव गोट फादर, यानी हे पापा, आपका कितना जो दिल है वो कितना बड़ा है। तो कैथरीन मैन्सफील्ड इसकी क्या है, लेखिका भी है और ऑथर भी है। तो यह आपको लेसन जो है कैसा लगा, आपने कमेंट करना है, उसमें अपना जो है आंसर देना है भाई, ये लेसन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।